हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और लो, मैं आ गया सामने। ठीक, तो आज हम लोग क्लास 9 का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और कुछ कल ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। समझ में आया क्या? नहीं कल आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन साउंड का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में, तो वही फिर से साउंड प्रॉब्लम आ गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, साउंड प्रॉब्लम आया कुछ भी आए, हमारा काम है, हम तो करेंगे ही ना, और अच्छे से करेंगे। जितना बार असफल होंगे उससे ज़्यादा बार कोशिश करेंगे। ठीक है, तो होते रहता है इतना। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेक्चर 4। बहुत डिले हो गया है और बच्चों का मैसेज वगैरह आ रहा है कि सर मतलब इतना डिले हो गया कि थोड़ा केवल 10th पे ही ध्यान दिए जा रहे हैं आप, 9th वालों पे तो कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, मेरे लिए तो सब बराबर है। और अब क्या होता है कि एक बार में एक ही का कुछ कर सकते हैं ना, तो अब ऐसा कुछ हम टाइम टेबल बनाए हैं जिसमें थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा 9th और 10th को बारी बारी से, और चलते रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एंड उसके बाद ग्राफ। क्या? ग्राफ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम लोग पढ़ते हैं। उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, तो पहला देख लेते हैं और पढ़ेंगे। बस आज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं साउंड। और ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है कि मतलब इसमें सेटिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड करते करते पीछे से जाके पता कर लो कि हाँ मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। वो एक ही बार पता चलता है। वीडियो पॉज करिए फिर चेक कीजिएगा पूरा, मतलब तब कंप्लीट वीडियो करके। और ऐसे कोई सुविधा नहीं है, नहीं तो शायद कल 8वीं बार मेरा वीडियो ख़राब हुआ है, यानी कि 8 घंटा मेरा मेहनत बर्बाद हुआ है। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, चलो होने दो। अब सिस्टम कुछ सेटिंग जो मुझे पता नहीं चल पा रही है और गड़बड़ हो रही है मेरे अनजाने में, तो अब क्या कर सकते, हो रही है तो होने दीजिए। बाकी हम लोग देखते हैं, अपना काम करें, सुधार हो जाएगा कभी ना कभी, सीख रहे हैं अभी। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला देखना है कि इक्वेशन। तो ये होता है v = u + at। ठीक, यही हमको लाना है। ओके, ये हमें लाना है ना, पहला यही होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोग एक्सेलरेशन पढ़े थे, क्या? v - u/t, यही पढ़े थे ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही पढ़े थे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। क्या है? वेलोसिटी v = फाइनल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी, a = a एक्सेलरेशन। ओके, क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम टेकन। ओके, ये हमारा कुछ जो पैरामीटर है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो क्या है? v - u/t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ आ जाएगा। इसको इधर क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका at = v - u, ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब यहाँ से हमको v चाहिए। क्या चाहिए? v। तो v चाहिए तो इसको इधर कर देंगे। क्या करेंगे? इधर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? at + u = v। आ गया ना? देखिए, v = u + at, v = u + at। तो चलो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। v = u + at, ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन कब हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब कब इक्वेशन को यूज करते हैं। तो बेटा उसमें एक जो टॉपिक है, कुछ नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए निकालते हैं। समझ में आई क्या? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था कि इसके नीचे
कैमरा के फ्रेम नहीं है, मेरे को इतना ध्यान रखना रहता है, ठीक। तो ये सब इक्वेशन निकल रहा है किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। कहने का मतलब कि कोई एक्सेलरेशन आपका फिक्स दिया रहेगा कि हाँ इतना एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना रहेगा, वहाँ पे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। अब सेकेंड देखते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, वरना वेरिएबल एक्सेलरेशन में जहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है वहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात? ये चीज़ें जो है 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, और बाकी कुछ नहीं है, ध्यान तो सब कुछ रखना है, लेकिन कुछ में जो इम्पोर्टेंट ध्यान रहने वाली बात होती है मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जी ये थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं ध्यान रखने वाली हैं, ठीक। तो अब सेकेंड लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक। ये यहाँ आ गया, ठीक, स्पेस है, भरपूर यूज करेंगे। सेकेंड लॉ होता है आपका S = UT + ½ AT², यही होता है ना सॉरी, ठीक। पूजा हो रही है सुबह सुबह, एकदम मस्त। हमारी दीदी जो है, ये अभी दशहरा का मौका चल रहा है ना, तो उसका पूजा तो सुबह सुबह हो रहा है। मैं भी इधर से अपना काम कर लिया, थोड़ा सा हाथ पैर भगवान का और देवताओं का थोड़ा सा आशीर्वाद रहना चाहिए। मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, मेहनत जितना करें, लेकिन फिर भी परमात्मा उनका वंदना करना चाहिए। वंदना मतलब पूजा, समझ में है ना? थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए, उनकी भी आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। उनकी भी नहीं, उनकी ही, मतलब हमारी मेहनत से ज़्यादा उनकी आशीर्वाद की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सुबह सुबह देखते हैं कैसा गया हमारा आशीर्वाद लेक्चर रिकॉर्ड होगा कि नहीं दुर्गा माँ का भी आज परीक्षा हो जाएगा कि क्या आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं। चलिए, S = UT + ½ AT²। तो हम लोग पढ़े थे बेटा, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़े थे? एवरेज वेलोसिटी। इसको हम ब्लू कलर से, ये ब्लैक वाला से लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखा है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, याद आया क्या? सेकेंड लेक्चर, हाँ सेकेंड लेक्चर में शायद, या थर्ड लेक्चर में, मतलब इससे पीछे में हम लोग पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी U + V अपॉन T। मतलब दोनों को, जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी, उसको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाता था? एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी आ गया, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा, देखो वेलोसिटी है, अब मान लीजिए टाइम दिया, टाइम है, टाइम तो रहेगा ही, ये सब जितने भी चल रहे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो टाइम, ये सब चारों पैरामीटर रहेगा ही। अब एक एस आ गया, तो यहाँ पे एस फॉर डिस्टेंस। क्या है बेटा? डिस्टेंस। तो ये जो है हमारा काम का चीज़ है, जो पांचों हमने क्या कर दिया? लिख दिया। ओके, हमने लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर कहीं से भी कुछ भी उठा ले रहे हैं क्या। नहीं, कहीं से क्यों उठाएंगे कुछ भी? कहीं से कुछ क्यों उठाएंगे बताइए? नहीं उठाना है ना, जो एक्चुअल चीज़ है जिसका मीनिंग है वही उठाएंगे ना। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, देखो थोड़ा सा स्टेप है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? टाइम। ओके, यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि v × t, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो यही वाला जो चीज़ है ना हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, क्योंकि v हमारा क्या है? v है हमारा एवरेज वेलोसिटी, टाइम तो रहेगा ही, ठीक। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस निकालेंगे और देखते हैं डिस्टेंस क्या आएगा। और यहाँ से टाइम भी निकल सकता है ना? नहीं, चलो हाँ डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो S = V एवरेज, AVG दिख रहा होगा ना, ज़्यादा छोटा लिख दिया, हाँ
ज़्यादा छोटा लिख दिए सर, थोड़ा सा बड़ा लिखिए सर। VAVG एवरेज इनटू टाइम, V एवरेज इनटू टाइम, मतलब V के जगह पे मैंने क्या किया, V एवरेज ले लिया। ओके ठीक, तो अब क्या करना है कि S इक्वल टू अब लिख देंगे जो है ये V क्या है, U प्लस V अपॉन T इंटू T, क्या है, इंटू T। ओके, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या, हमें पता है कि V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे V है तो V के जगह पे हम u प्लस ए टी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पे भाई पुट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, नहीं तो पुट V इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 1। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और V इक्वल टू यू प्लस ए टी को यहाँ पे पुट करना। चलो देखते हैं, तो S इक्वल टू यू प्लस V है तो V के जगह पे क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यही होगा ना। ठीक, अब देखिए डिवाइडेड बाई t है, ये है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई t है और डिवाइडेड बाई 2 है, t2 थोड़ा सा होता है ना, मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 2, t2 एक साथ बोलने में थोड़ा सा बगलिंग होती है। ठीक, तो अब देखते S इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यू टी मल्टीप्लाई करेंगे ना, यू टी हाँ नहीं यू टी नहीं, 2 u हो गया ना, हम डायरेक्ट क्यों ये कर रहे हैं, एक स्टेप इसको घटाते हैं ना, 2u हो गया, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी। दिखाई दे रहा है क्या, पीछे देख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या, यस कट गया 2, नीचे चला गया 2 हमारा कट गया यहाँ पे 2 है नीचे, ये डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका हम कमाल करते हैं। यूटी 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 दिल दिया गल्ला, चलो बेटा जी ला देते हैं यहाँ पे, आप लोग तो बड़े होनहार लोग हैं। यहाँ पे 2u प्लस ए टी ही है, ए टी है। ठीक, और मल्टीप्लाई बाई टी और डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक, तो इनको थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूँ। अबे क्या हुआ तेरे को, तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या, नहीं भरा है, खाली है। चलो दूसरे का जिसका पेट भरा है उसका यूज करते हैं। हाँ इसका बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इक्वल टू 2u, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, अपॉन 2 और प्लस, अच्छा मैंने क्या कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई 2 से, ये t से मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t हो जाएगा और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या बच गया, यू टी प्लस और ए टी स्क्वायर है तो इसको हम लोग ये 1/2 इसको बोल सकते हैं, इसको हाफ कर, 1/2 नहीं है 1/2, यानी कि हाफ को अलग कर देंगे और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो हमें लाना था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो लाना था। देखो क्या किया मैंने, मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे, माँ के मगरमच्छू, पापा की पढ़िया माँ की मगरमच्छ कुछ ऐसा ही आता है ना। ठीक, सुनो हाँ क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमें u प्लस वी अपॉन 2 है। ओके ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एस इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस का वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया। वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है वही वेलोसिटी है, इंटू टाइम है तो इंटू टाइम कर दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। ओके, फिर पुट वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन 1 पुट कर दिया। ओके, अब पुट कर दिया, ठीक, तो देखो यहाँ पे पुट कर दिया और डिवाइडेड बाई टी जो जैसे है, केवल v की जगह पर मैंने क्या किया, यू प्लस ए टी को पुट कर दिया। ओके, फिर ये 2u हो गया, फिर ए टी हो जाएगा, फिर ये ए टी इंटू मल्टीप्लाई बाई टी तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया।
अबे थोड़ा सा अलग अलग किया, कंफ्यूज मत होना सर। ये वाला जो पार्ट है इसको, ये जो पार्ट है इसको अलग कर दिया, और ये जो पार्ट है इसको अलग। अरे यार बड़ा खतरनाक दिल बन गया, ये देखो ना कैसा खतरनाक दिल बन गया, ये करप्टेड लोगों का दिल बन गया। ये होता है ना इमोशनलेस पर्सन, किसी को हेल्प नहीं करना है, चीटिंग करने वाले लोग, चीटिंगबाज लोग होते हैं ना, देखो उसका दिल बन गया। ये इमोशनलेस लोग जो होते हैं ना, दिखते तो है सीधे साधे होते हैं, बड़ा समझ रहे हो ना, एक डायलॉग है ना, दिखते तो सीधे साधे स्वामी टाइप को, लेकिन अंदर से बड़ा जो भी है डॉट डॉट, मैं नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, बोल भी सकता हूँ, हरामी किस्म का आदमी, हरामी। ठीक, तो वो जो हरामी जो करप्टेड लोग होते हैं ना, उनका दिल ऐसा ही होता है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, दिल से इसको निकाल दिए दोनों को, और यहाँ पे 2 गया तो यूटी बच गया, यहाँ पे एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो हाफ को बाहर कर दिया, हमारे पास आ गया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा धाव बोलते हैं थर्ड की ओर। ठीक, थर्ड की ओर हम लोग धाव बोलते हैं, तो थर्ड के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि थोड़ा फास्ट जा रहा है क्या सर, आज क्या हुआ है कि आप ज़्यादा फास्ट भाग रहे हैं? तो कुछ ऐसी बातें, मुलाकातें अभी तक हुई नहीं है। कुछ भी गाना बना देते हैं सर, लिरिक्स। हम सिंगर बनना है क्या, टीचर क्यों बन गया? यही वो आ रहे होंगे उधर से लड़के, एकदम बच्चे अंदर से सर गाना भी गा रहे हो। आपको पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, गाना गाना है तो सिंगिंग क्या होता है, रियलिटी शो। गाना मतलब इन दस, अरे यार मिट गया क्या है नीचे वाला, अच्छा ठीक है ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से नीचे हमें नहीं जाना है, यहाँ से नीचे नहीं जाना है, यहीं से जाना है, नीचे नहीं जाना है। ठीक, यहाँ से, हाँ यहाँ से नीचे नहीं जाना है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, दिखाई फ्रेम में नहीं आएगा ये, और दिखाई नहीं देगा और बच्चे प्रेशर में हो जाएंगे। इसको रहने देते हैं। ठीक, तो चलिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक चीज़ मैं क्या बोलूँगा कि हमें थर्ड लॉ निकालने के लिए, थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ, ये गलत लिखा गया था डब्लू, अरे डब्लू, बबलू का भाई डब्लू, गलत मत लिखा है। ठीक, थर्ड लॉ तो ये होता है बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ऐसा ही होता है क्या? हाँ ऐसा ही तो है, ए स्क्वायर प्लस 2AS। देखो मेरे को ये भी नहीं याद है, मतलब सर आपको याद नहीं है तो आप इसको आप डिराइव कैसे करोगे सर, डिराइव कैसे करोगे? कर देंगे, कैलकुलेशन ही तो है, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। कैलकुलेशन अगर अच्छे से कर लोगे तो ये आराम से हो जाता है। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। क्या चीज़? पहले चाहिए जो अभी निकाला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक, और दूसरा चाहिए वी इक्वल टू यू प्लस 80, इसको हम मान लेते हैं 2। ओके, ये हमने मान लिया 1 और 2। अब क्या करना है कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन से हम लोग टी निकाल लेंगे और टी का वैल्यू जहाँ जहाँ पे है वहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन हमारे पास था क्या, v माइनस यू बाई टी। ओके, तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, यहाँ से टी निकाल सकते हैं ना। देखिए टी निकालेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो ये हमारा क्या आ गया, टी आ गया। अब ये बोल रहा है क्या कि सर जब ये आ गया तो अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा यूज करते हैं, तो पुटाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ पुट करना है, इस टी को पुट करना है इसमें, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे इसको पुट करके बस सॉल्व करते जाना है। ठीक, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है, तो अगर मेरा मिस्टेक हो जाएगा तो तुम करेक्ट कर देना, अदरवाइज करेंगे ही। सर आ गए पढ़ाने यूट्यूब पे ऐसा ही आ जाएगा, गलती पर आइएगा क्या, आप ही को करना होगा, यही बोलते हो ना तुम लोग कि आ गए उठ करके और ऐसे नहीं पढ़ाइएगा, सही पढ़ाइए चुपचाप। ठीक, तो पुट करते हैं,
तो देखिए पुट करेंगे तो एस इक्वल टू यू, और टी के जगह पे ये है ना इक्वेशन 1, टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v माइनस यू बाई ए, ये पुट कर दिया u प्लस, अब क्या करते हैं, प्लस हाफ है तो हाफ लिख दिया, a है तो a लिख दिया, और t स्क्वायर है तो t की जगह पे फिर मैं लिखूंगा v माइनस यू अपॉन टू ना, टू a है ना, हाँ a, और t स्क्वायर है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ना, इसको थोड़ा हम ब्रेक करेंगे, इसको, ये कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, ये कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, ये क्या दिख रहा है, हम लोग v माइनस यू का a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं। ठीक, तो जानते हैं तो हम लोग उसका यूज करेंगे। ओके, तो चलिए यूज करते हैं। तो यूज कैसे करेंगे, यूज हम कैसे करेंगे, तो देखिए चलते हैं करते हैं, जैसे है वैसे लिखते जाते हैं, एस इक्वल टू यू, ओके, यू 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 वी, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये कर सकते हैं, प्लस हाफ जैसे है वैसे लिख देंगे, ए है जैसे वैसे लिख देंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू लिख सकते हैं ना, हैं, अपॉन टू, ये भी लिख सकते हैं, अपॉन टू ए ना होगा, ए स्क्वायर होगा, टू कैसे होगा, ए ए स्क्वायर होगा, ए है ना नीचे तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा पक्का। अब थोड़ा क्या करते हैं, इसको फिर से इधर ला करके, हाँ तो यहाँ से एक और चीज़ आ गई, देखो बेटा एक और चीज़ आ गई, एक और चीज़ क्या आ गई कि ये जो ए और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग ए को यहीं कैंसिल कर देते हैं, आगे तामझाम नहीं लेके जाना है। तो हमारे पास नीचे क्या बच गया, ए, और नीचे ये हाफ, तो यानी कि 2a बच गया। देखो ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरे लाल, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, हाँ तो उसी को तो मैंने क्या है, v माइनस यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस माइनस टू वी यू होगा ना, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो वी स्क्वायर हाँ प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू या यू वी जो भी लिख सकते हैं ना, और हाँ या ना यार। ठीक, अब इस वाले स्टेप को क्या करेंगे, अब एक स्टेप और थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं, इन सब को हटाते हैं, थोड़ा इन सब को हटाते हैं और जगह बनाते हैं। आ गया, हमारा काम बन गया है, बस एक आध दो स्टेप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक, तो जगह बनाते हैं, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यू वी है माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए है प्लस हाफ, तो हाफ ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ए के जगह एक पास, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक, ए और ये तो कट गया, तो चलो एक स्टेप लिख करके और आप लोगों को हम दिखाते हैं। ठीक, क्या दिखाते हैं, और एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए है सर, तो प्लस फिर क्या है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होगा, माइनस 2vu होगा, एंड अपॉन में 2a होगा, ये होगा ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे हम इसका, तो एलसीएम कुछ 2a आ जाएगा, इन दोनों का 2a आएगा ना, 2a ही आएगा, 2a आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा ना, प्लस ये जो है जैसे है वैसे ही वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v आ जाएगा, ऐसे ही, हाँ नीचे तक चला गया, आ गया। अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग कि क्या करेंगे, कुछ और भी है क्या, हाँ कटेगा ना, हाँ अब इसको थोड़ा सा अंदर लेते हैं, 2uv हो जाएगा और माइनस 2u स्क्वायर फिर
प्लस वी स्क्वायर यू स्क्वायर, एकदम सिंपल हर एक स्टेप को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक, यही है। अब देखिए 2u v n माइनस 2vu दोनों सेम है, 2u v n माइनस 2u v, तो ये और ये गया ना, गया, इसका काम खलास हो गया। अब देखिए s, अब बच गया माइनस 2u स्क्वायर, यू स्क्वायर को प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही बचा ना, और डिवाइडेड बाई 2a बच गया, डिवाइडेड बाई 2a बच गया। बड़ा मस्त एकदम हो ही जा रहा है, माइनस 2 सॉरी डिवाइडेड बाई 2a बच गया। अब देखो माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो क्या बच गया, यू स्क्वायर बच गया ना, माइनस में यू स्क्वायर बच गया, अब प्लस वी स्क्वायर बच गया, अपॉन 2a होता है, 2a इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा 2as और ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक, सही जा रहा है, माइनस। ठीक, अब देखो वी स्क्वायर चाहते इसको इस तरफ कर देते हैं, यू स्क्वायर के माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। देखो यही आया ना, हमारा आंसर आ गया। देखो यही है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आ गया क्या बेटा, आ गया क्या, आ गया हीरो नंबर 1। देख लो, हाँ आ गया, तो और दिख भी रहा है, फ्रेम में भी आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लीजिए इसको, थोड़ा सा फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा आंसर आ चुका है, और एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि कैसे कैसे किया। सिर्फ कैलकुलेशन है, फिजिक्स इसमें कुछ नहीं बेटा। फिजिक्स देखो यहीं पे खत्म हो गया था, दो इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया था, ओके। फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दिया था, ओके। अब क्या किया था, एक्सेलरेशन हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी होता है, ओके। अब यहाँ से हमने t का वैल्यू निकाल दिया, t का वैल्यू क्या आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ तक t का वैल्यू है। अब इस t के वैल्यू को यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैंने पुटपुटा दिया सबको, पुटपुटा करके उसके बाद बस सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल वाला एकदम, जो छठी सातवीं वाला होता है ना, छठी सातवीं वाला, जब जो छठी क्लास में जो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप छठी में पढ़े होंगे, लिखवाया था ना अभी, इधर गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा स्टार्ट ही होता है 6th क्लास में, वहीं पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, तो छठी सातवीं वाला, उसके बाद कैलकुलेशन करना। गधेरे लोग ये मत बोलना कि सर कैलकुलेशन बड़ा टफ था, ये तो एक नंबर का गधेरे कहलाओगे। ठीक, ये पाँचवीं छठी सातवीं वाला कैलकुलेशन है, सिंपल सी। हाँ, ये वो आता लगा कि पाँचवीं छठी सातवीं वाला कैलकुलेशन में कभी कभी हम लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। वो कंसंट्रेशन लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेट करते समय क्या कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कहीं डाइवर्टेड तो नहीं है। ठीक, और मेरे को ना प्यास लग गई है और मैं पानी लेके आया भी नहीं है और अभी किसी से मंगवा भी नहीं सकता, सोए हुए हैं लोग। ठीक, तो जा करके गुड मॉर्निंग बोलना, लेक्चर रिकॉर्ड करके जा करके मैं बोला गुड मॉर्निंग, उठो मोहन प्यारे। ठीक, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बाकी देखो पुट कर दिए, जहाँ जहाँ टी था वहाँ पे मैंने वी माइनस यू अपन ए पुट कर दिया। ठीक, उसके बाद देखो खोल दिया, इस ब्रैकेट को खोल दिया, यू वी हो गया, फिर यू स्क्वायर हो गया। ठीक, खोल दिया, इधर भी खोल दिया, इधर खोला, वी माइनस यू का जो है ना, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट को यहाँ से फिर कैलकुलेट करते 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 आ गया। ठीक, तो आई होप हमारा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर का फार्मूला आ गया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, अब हो गया तो हम लोग अब ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो बहुत एकदम बोर्ड भर गया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना लिख लो, एकदम मज़ेदार। और ये मैथमेटिकल, एक और चीज़ बताओ क्या, ग्राफ से भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं ग्राफ से। ठीक ना, और उसमें बड़े बच्चे फंसते हैं, ग्राफ वाले में जो होता है ना, फंसते हैं। ग्राफ से बोलते हैं कि ये कहाँ से कुछ भी हो जा रहा है, मतलब पूरा ये क्या बोलते हैं, ज्यामिति, जियोमेट्री, हिंदी में ज्यामिति बोला जाता है और इंग्लिश में ज्योमेट्री बोला जाता है ना। हम थोड़ा बिहार बोर्ड से भी कुछ समय पढ़े हैं, 5वीं तक बिहार बोर्ड से भी पढ़े हैं, तो थोड़ा पता है कुछ हिंदी वर्ड। उसके बाद CBSE से पढ़े, फिर बिहार बोर्ड से पढ़े,
अबे साउंड कैसे ज़्यादा हो गया फ़ैन का? ज़्यादा वोल्टेज आ गई क्या? लाइट में तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं दिख रहा। पागल हो गया क्या मेरा फ़ैन? ठीक है, कुछ भी कभी भी पागल हो सकता है। जब इंसान कभी पागल हो सकता है तो ये तो मटेरियल सामान इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होता है ये ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ पे ध्यान देते हैं। पागलों पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। चलिए ग्राफ बड़ा टाइम लगता है मिटाने में। यही थोड़ा होता है कि डिजिटल बोर्ड रहता तो ये सब जब पड़क से टप मारी, यस कुछ और आ गया, ऐसे होता है। लेकिन ये चलो ठीक है, जब लगता है कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा फील आना चाहिए, ठीक ना। और ये डिजिटल बोर्ड में भी अभी तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का, और हम भी आएंगे, तुरंत आ जाएगा डिजिटल बोर्ड आएगा, डोंट वरी, वेट कीजिए थोड़ा सा, कुछ महीनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। ये पहली मुलाकात है और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ग्राफ्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखो 9th में ना आप लोगों को 2 ही तरह के ग्राफ पढ़ना है। कितने तरह के? 2 तरह के, ठीक। पेट भरा हुआ है ना तुम्हारा? हाँ चलो, 2 तरह के ग्राफ पढ़ना है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम होता है। और एक होता है वीटी ग्राफ, यानी कि स्पीड एंड टाइम ग्राफ। ओके, क्या होता है दूसरा? स्पीड एंड टाइम ग्राफ। ओके, तो उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। क्या स्टार्ट करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो देखिए चलिए पहले, अब उसमें 2 तरह के होते हैं। अब मोशन तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म का होगा ना। और वीटी ग्राफ में 3 तरह के हो जाएंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और एक होता है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो कुल मिला के हमें 5 ग्राफ पढ़ने हैं, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेज करेंगे, ठीक, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। और वीटी ग्राफ में थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, 2-4 गो, 2 या 3 गो बढ़ाएंगे, 2 या 3 ग्राफ हम बढ़ाएंगे। उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे कि निगेटिव वाला में क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ना बनता है ना, नहीं तो फिर क्यों पढ़ोगे यहाँ पे आप लोग। चलिए, तो पहला ग्राफ है हमारा कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। समझ में आया क्या? हैंड राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ आपको लग रही है सर, आप ये एन लिखे हैं कि एच लिखे हैं, बताइए। ग्राफ, ठीक। अब इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो बेटा क्या करेंगे, पहला हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म, जहाँ पे हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस चेंज होता है उतना ही टाइम के साथ, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यही बताया था ना। हाँ, पानी, ठीक। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ना यूनिफॉर्म मोशन लिखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस वीटी। चलिए देखिए, ये है हमारा क्या है, वाई एक्सिस, तो जिस पे हम लोग रखेंगे डिस्टेंस को, ओके। और ये हमारा एक्स एक्सिस, जिस पे हम लोग रखेंगे टाइम को। क्या कर रखेंगे? टाइम को, ठीक। अब देखिए, ये चूँकि यूनिफॉर्म है तो हाँ, एक बेटा एक चीज़ और याद रखना, स्लोप एक चीज़ होती है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लोप का मतलब होता है ढलान, मतलब चढ़ाव उतार। जो पहाड़ पे आप चढ़ते हैं ना, पहाड़ कुछ ऐसे मान लीजिए पहाड़ है, ऐसे, ये पहाड़ है, ये गंदा सा पहाड़ बना है, नहीं अच्छा है यार, पहाड़ के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। पहाड़ तो बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा होता है ना, अप डाउन, ठीक। तो ये मान लीजिए पहाड़ है, तो ये जो हम लोग चढ़ते हैं ना ऊंचाई, या इधर से नीचे, तो यही हमारा स्लोप बोला जाता है, ढलान। समझ में आया क्या? स्लोप। तो हमें ना इन ग्राफ में स्लोप की बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस ग्राफ में हम लोग जो होता है, हर एक ग्राफ में स्लोप देखते हैं। और स्लोप का एक जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है एंगल,
कि कितना एंगल पे ये स्लोप बन रहा है, मतलब ढलान का कितना शार्प ढलान है कि थोड़ा सा सही वाला है। अब मान लीजिए ये थोड़ा सही है, हम अगर दूसरा थोड़ा सा बना देते हैं, ये पहाड़ ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक, ये तो ये देखो थोड़ा सा शार्प ढलान है एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा गिरोगे, मान लो यहाँ से तुम गिरोगे तो आराम से लुढ़क के आओगे, लेकिन यहाँ गिरोगे तो एकदम निपट जाओगे, निपट जाओगे। देखो यहाँ पे एंगल कम है, मतलब इसका क्या है, एंगल थीटा बोलते हैं, कम है। और इसका ये 90 डिग्री मत समझ लेना जाहिल हो, पढ़े लिखे गंवार को मैं जाहिल बोलता हूँ, पढ़े लिखे गंवार को, गधेरे लोग जो होते हैं उनको मैं जाहिल बोलता हूँ, इसको दिल पर मत लेना, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप इतना अशब्द बात बोलिएगा, ये अशब्द नहीं है, बच्चों से वर्बल एक्सचेंज करने का एक तरीका है, ठीक। जाहिल मतलब पढ़े लिखे गधेरे लोग, ठीक, जो गधापंती करते रहते हैं उसको हम जाहिल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, यानी कि ये शार्प स्लोप है, मतलब इसका एंगल और इसका कम है, यानी कि ये शार्प नहीं। तो यही स्लोप का जो थोड़ा सा नॉलेज है स्लोप का, वो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चूँकि लीनियर है और लाइन ठीक है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊँच नीचे चलेगा। तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो कुछ ऐसे बनेगा, गलत बन गया क्या, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, चलो मिटा देते हैं इसको, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, हाँ इस टाइप का हमारा एक स्लोप बनेगा, ठीक। और इसमें ज़्यादा फासला दिख रहा है तो इसको हम सीधा कर देते हैं, इसको हम सीधा कर देते हैं, ठीक। टी है और ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया, क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक। तो स्लोप एक्चुअली होता क्या है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है बेटा, यही हमारा स्लोप है, मतलब ढलान, ठीक। तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट, मतलब एक लीनियर, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर बोलेंगे ना, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनती है, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्लोप आया ना, तो पता है क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा बेटा स्पीड, क्या आ जाएगा, स्पीड। एक चीज़ हमें बताइए, एक चीज़ बताइए, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए क्या, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर आपको डिस्टेंस एंड टाइम दिया जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे तो वो बोलेंगे कि सर ऑब्वियस सी बात है स्पीड निकालेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया जाए तो स्मार्ट बच्चे बोल देंगे कि एकदम वेलोसिटी होगा सर। तो वहीं पे जो स्लोप होगा डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होगा, ये थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा स्टिप बन गया, इधर से ज़्यादा डिस्टेंस लगे, बीचों बीच रहता है, ठीक ना, ये बीचों बीच रहता है, मान लीजिए बीचों बीच है, थोड़ा सा होते रहता है, आप लोग अच्छे से स्केल से बना लेना, ठीक। ये थोड़ा सा एकदम दोनों तरफ से बीच में रहता है, हल्का नीचे आता है ऐसे, बट स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसे ही इंक्रीज करेगा, ठीक, ओके। तो बेटा ये जो स्लोप होगा स्पीड देगा, देखो कैसे, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मतलब वी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर है और अपॉन बेस में क्या है, टाइम। तो कोई भी एंगल अगर ये निकालना होगा, ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल देखे हो ना, देखो एक बताता है आपको, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे, ठीक। तो ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये थीटा होता है, ठीक होता है ना। तो अगर हमें थीटा का वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं ना, इस थीटा के इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, ये एंगल, ये तो इसको हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं, टैन थीटा, ठीक। याद रखना, अभी के लिए याद रख लो, ये जो स्लोप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा भी बोलते हैं, टैन थीटा, ठीक। इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर में क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस है सर, और बेस में क्या है बेटा, टाइम है सर। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है बेटा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अब हमारे पास स्पीड आ जाएगा, स्पीड हो जाता है ना, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो तो ये चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा ये टेन थीटा ये यहाँ से आता है, क्योंकि ये एंगल ऐसा ही कुछ बनेगा अगर हम यहाँ पे कुछ एक परपेंडिकुलर डालें तो देखो 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 देखो, ठीक। तो ये ट्रायंगल एक बन गया ना, देखो ट्रायंगल बन गया, ये थीटा, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल होकर के परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना यार, ठीक। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही क्या है, स्लोप है।
स्लोप क्या है हमारा, स्पीड है। स्लोप इक्वल टू क्या है, स्पीड। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू स्पीड, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू स्पीड, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे मैंने निकाला है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सॉरी, पानी पानी पानी। ठीक, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का हो गया ग्राफ। ठीक, अब इसमें हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एक नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ते हैं। ठीक, और हमारा 40 मिनट हो गया है 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, लेकिन ग्राफ अभी पहला ही स्टार्ट हुआ, अभी 4-5 और बनाना है। तो 1 घंटे की लेक्चर जाएगी बेटा, 1 घंटे की लेक्चर जाएगी। तो समझ में आ गया, स्लोप इक्वल टू स्पीड, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, फिर tan थीटा इक्वल टू p/v यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस, और बेस क्या है, टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, बाकी हम लोग इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर क्या होता है, ये हमारा एनर्जी काम आता है कि नहीं। लेक्चर रिकॉर्ड होता है नहीं, एनर्जी तो सारे दिखा देते हैं, सारे हम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से आ गया, अच्छा इलेक्ट्रॉन आजकल चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12 वगैरह वालों में, 10th वाले में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मेरा चलता है। इलेक्ट्रो पार्ट हम पढ़ाते हैं ना, पूरा 12 इलेक्ट्रो पार्ट 50-60% है, उसमें इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ एक नॉन करना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन कर देते हैं, नॉन। ठीक, ये दूसरा आ गया। ठीक, ये हमारा दूसरा आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, ये हो गया, ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा क्या हो गया, टाइम। ओके, ये तो जीरो रहता है, ओरिजिन है। ये भी बोलना पड़ेगा क्या, इतना नहीं सर, नहीं इतना बैल नहीं है कि आपको ये भी बोलना पड़ेगा। ये देखो ना, मैं बैल वाला कर दिया काम, ब्लू वाले में ब्लैक का कैप लगा दिया, ब्लैक वाला में ब्लू का कैप लगा दिया, कुछ भी सर। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हाँ कैप चेंज करते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कैप चेंज करते हैं, हाँ। तो अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये कुछ बेटा ऐसे होता है, ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है, समझ में है, ये ग्राफ ऐसे होता है नॉन यूनिफॉर्म में। देखो एक लीनियर नहीं है ना, ये लीनियर नहीं है, ये बढ़ रहा है, देखो यहाँ तक ऐसे बढ़ रहा है, फिर चेंज, स्टिफनेस इसका जो है, इसका स्लोप में चेंजेज आ रही है, इसकी स्लोप में चेंजेज आ रही है। इसकी मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, वो अनइक्वल है टाइम के साथ। और यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्टेंस अनइक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल डिस्टेंस, सॉरी टाइम। ठीक, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ये ग्राफ है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें चाहे तो और बढ़ा सकते हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म अभी हम लोग इनिशियल पॉइंट से, यानी कि इनिशियल जो इसका पोजीशन है वहाँ से नॉन यूनिफॉर्म लिए। अगर हम चाहें, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर चाहें कि थोड़ा सा कुछ इनिशियल, अरे कटना मत, देखो अभी मत कटना, इज्जत की बात है, अभी मेरा रिकॉर्ड हो, ध्यान दो, रुको, बस भाई होल्ड करो, नहीं तो मेरा लेक्चर ख़राब हो जाएगा। ठीक, हाँ डिम हो गया, क्या हुआ है, लाइट कट गई, इन्वर्टर गया, इन्वर्टर। चलो, तो अगर मान लीजिए कि हमें इनिशियल जीरो से नहीं स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, कुछ चला यूनिफॉर्मली, हाँ, और उसके बाद चेंज हो गया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, कुछ चला यूनिफॉर्मली, और उसके बाद एक एकदम स्टिफनेस बढ़ा दिया। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में तो यूनिफॉर्म चला था, फिर बाद में उसका डिस्टेंस जो है टाइम के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है ना। यहाँ तो हम जीरो से स्टार्ट किया, हम चाहेंगे कि इनिशियली यूनिफॉर्म चला, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ऐसा भी तो। अब मान लीजिए कार यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन से, बाद में आपको मन किया चलो भाई इसको थोड़ा सा दौड़ाते हैं, हो सकता है ना, होने में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये सब ये लिखना मत, लेकिन होता है, हो सकता है। ठीक, समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लाइटिंग की, बड़ा टेंशन दे देता है सब। अब हम लोग पढ़ेंगे
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ 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 ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर इतना बोलते हो आपका गला नहीं दर्द करता? नहीं, गला नहीं, लेकिन पेट दर्द करता है यार। और अभी तो जैसे जादू था ना, इसमें कोई मिल गया मूवी में, जादू, धूप 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 बोलता है, जादू कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वाला। तो मैं अभी वैसे ही, मेरे को पानी चाहिए, पानी 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 हो गया। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, स्पीड बोलो या वेलोसिटी, दोनों का सेम ही आता है, और टाइम ग्राफ, ठीक, ग्राफ सेम ही आता है। 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आपके लिए दोनों सेम है। वहाँ भी इतना भी डिफरेंस नहीं, एक आध दो में डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा, अब देखिए स्पीड टाइम ग्राफ है, तो सबसे पहला जो होता है ए, हम लोग पढ़ेंगे जब जब जब। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन करूँगा कि अगर आपको स्पीड दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? अगर आपको स्पीड दे दिया जाए और टाइम दे दिया जाए, यानी कि वेलोसिटी दे दिया जाए और टाइम दिया जाए, तो वहाँ से क्या निकालोगे? वेलोसिटी है और आपके पास टाइम है, टाइम भी है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल सकता है ना, v/t निकल सकता है ना? एकदम बिल्कुल निकलेगा सर, नहीं निकलेगा? ठीक, v/t या a = v/t, यानी कि स्पीड अपॉन टाइम। ठीक, तो वही हमें क्या करना है, हमें अभी क्या करना है, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 0, क्या रहेगा? 0, या कांस्टेंट भी कहीं रहता है, कांस्टेंट में लिख 0 लिखेंगे। ठीक, हमारा स्पीड क्या रहेगा? 0। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक, ये t हो गया और ये हो गया v। ठीक, तो v और t से हमारा जो स्लोप आएगा क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा बेटा? एक्सेलरेशन। याद रखना, स्लोप एक्सेलरेशन आएगा, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग। ठीक, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस टाइम मिलता था तो वेलोसिटी आते थे, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम मिलेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। अब आगे ये मत बोल रहा कि सर एक्सेलरेशन और टाइम जाएगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन और टाइम रहेगा तो क्या आएगा, वहाँ वो देखेंगे 11th में। ठीक, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, मेरे लाल पीले हरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्पीड बोल रहा है कि 0 होगा, यानी कि हम यहाँ पे कहीं डिस्टेंस होगा, ठीक, और वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया ना। हाँ, ये तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। अगर वेलोसिटी ही, स्पीड ही कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ चेंज ही नहीं करेगा, चेंज ही नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन टाइम। तो चेंज कैसे होगा? जब v - u अपॉन t होता है ना, तो ये चेंज होगा, v - u होगा तभी ना एक्सेलरेशन है। यहाँ पर तो चेंज ही नहीं आ रहा है, एकदम कांस्टेंट जा रहा है। ये क्या हो रहा है? चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो चेंज नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको 0 या कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे कांस्टेंट भी लिखा जाता है, कांस्टेंट। ठीक, तो ऐसा ही हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि जो ये स्लोप आया, क्या आया? स्लोप आया, वो क्या आता है? एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक और चीज़। ए आ गया, बी आ गया, हाँ बी पढ़ते हैं हम, ये समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें पढ़ेंगे यूनिफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म का क्या आएगा बेटा? वही स्ट्रेट लाइन वाला आएगा, वही स्ट्रेट लाइन वाला आएगा। चलिए बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या आएगा? वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक, तो देखिए यूनिफॉर्म रहेगा तो ये हमारा वाई एक्सिस यानी कि v है, और ये है एक्स एक्सिस t है। ठीक, अब यूनिफॉर्म रहेगा बेटा, तो इसमें भी एक आध दो कंडीशन आ जाते हैं, लेकिन आपको हम सिंपल एक ही बता दे रहे हैं। यूनिफॉर्म रहेगा तो ये हमारा क्या रहेगा? ये स्लोप रहेगा। ठीक, इस बार थोड़ा सा सही बना। ठीक,
ये हमारा क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। यूनिफॉर्म रहा मतलब जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से ये भी बढ़ेगा। तो ये स्लोप हमारा कैसे आ गया, ये हमारा आ गया स्लोप हो गया ए। तो ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। देखो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, मतलब ये ए जीरो नहीं है, चेंज हो रहा है ना। देखो वेलोसिटी टाइम, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, समझ में आया। मतलब ये हो रहा है कुछ तो, ठीक। मान लो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 4 4 4 4 8 12 ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए 16 ले लिए, 16 और 16 लेते, यहाँ पे क्या लेंगे 4 ले लेंगे, ठीक। तो ऐसे बढ़ते जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं ना। देखो इनिशियल कितना है 4, फाइनल कितना है 16। अबे कट मत यार, बस बस थाम थोड़ा सा थाम, 2 5 मिनट और थाम जा, ठीक। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा 4, और क्या आएगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इनिशियल तो ऐसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल क्या है 0 और फाइनल क्या है 16, ठीक। तो चलो ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या, u क्या है, u तो 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, u 0 है। तो ए बस मेरे यार, ठीक। v 16 है और u 0 है, और यहाँ पे टाइम क्या है 4। तो भाई अरे यार क्या हो रहा है, ये बस हो गया ना, 4 4 को 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक। जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, ठीक। ये यूनिफॉर्म हो गया बेटा। अब यूनिफॉर्म में भी होता है कि ये 0 से स्टार्ट किया तो यूनिफॉर्म है। अगर मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता हूँ, जल्दी सी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो रहेगा, u इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ तो u रहेगा, ठीक। कुछ तो u रहेगा, तो देखो कुछ तो u रहेगा, तो v t, ठीक। कुछ तो u रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा कुछ इनिशियल वेलोसिटी, हमने क्या कर दिया u, यहाँ पे कुछ है, यहाँ से यूनिफॉर्म जाएगा, यहाँ से लीनियर जाएगा। जैसे यहाँ से 0 से लीनियर जा रहा था, अब यहाँ से जाएगा, ठीक। ये क्या है बेटा, ये स्लोप आ जाएगा इसका, ये इसका क्या आ जाएगा स्लोप। तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा सर एक्सेलरेशन, ठीक आएगा ना। चलो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें नॉन यूनिफॉर्म। क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ये समझ, आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं पसीने हो गया, पानी हो गया। ये लाइट का क्या चल रहा है, रोज़ ये 2-3 दिन से यही चल रहा है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वाला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नॉन लिख देते हैं, नॉन वेज वाला नहीं, नॉन वेज नहीं है ये, डी होगा ना, डी स्पीड टाइम वाला नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, सिंपल सी बात है, वही है। अच्छा हाँ, इसमें एक और बात मान लीजिए, हमको डिक्रीज करना होगा यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म में ही अगर हमें डिक्रीज कर रहा है, मान लो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो उसका कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अगर डिक्रीज करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ में आया, टी और वी ऐसे हो जाएगा ना। डिक्रीज करेगा तो नीचे की ओर हो जाएगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी रहेगा वहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक। अगर 0 कर टाइम पे तो यहाँ पे एकदम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं, डिक्रीज कर रहा है यहीं तक। चाहे तो एक और बढ़ा के यहाँ भी सट भी सकता है। तो ग्राफ बहुत है बेटे, ग्राफ बहुत है। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक। तो अब जल्दी से नॉन यूनिफॉर्म हम पढ़ लेते हैं, और लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, नहीं तो कब लाइट कर चली जाएगी। अभी बहुत इसकी माजरा चल रही है। तो ये हमारा आ गया, चलो ठीक ठाक है, चलेगा। V और T चूँकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में वही कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा, कर्व नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा ब्लैक वाले से ही बना देते हैं, नहीं दिख रहा है तो ब्लैक का ये ऐसे ठीक बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉन यूनिफॉर्म क्या है,
यहाँ पे स्लोप क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप को एक्सेलरेशन बोलेंगे। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्मली है तो ये तो नॉन यूनिफॉर्मली कुछ तो है, यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ तो है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐसा है कि सर हम इनिशियली थोड़ा सा बढ़ा करके फिर से हम इनिशियल या 0 से किया, अब बोला कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आप हमको नॉन यूनिफॉर्म बनाए थे, वो भी हो सकता है ना। इनिशियल वेलोसिटी से देखो छोटा वाला ग्राफ देते हैं, छोटा सा टुन्नू से, यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, कुछ तो यूनिफॉर्म रहेगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी से, सॉरी यहाँ पे 0 था इनिशियल वेलोसिटी, 0 यहाँ पे कुछ है, यू इक्वल टू कुछ तो है। ठीक, यहाँ पे कुछ है, वहाँ से करेंगे। तो ये कुछ ग्राफ्स थे और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं होप ही कर सकता हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को समझ भी आया है। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा लाइट का टिमटिमाहट बढ़ गई है। ठीक, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।